हेलो गाइस, मैं राजेश चंद्र आपके साथ। हमने पढ़ा था बाल विकास, अभिवृद्धि क्या है। इन दोनों का डिफरेंस देखा था। अभिवृद्धि क्या है? बालक के कोशिकाओं में जो वृद्धि होती है वो अभिवृद्धि कहलाती है। उसके वजन में, उसकी लंबाई में जो भी वृद्धि होती है वो क्या होती है? अभिवृद्धि। और विकास जो ब्रॉड कंसेप्ट है उसको हमने पढ़ लिया था। ठीक है, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? वृद्धि एवं विकास के सिद्धांत। ठीक है, तो सबसे पहले हम लेते हैं विकास का सिद्धांत है, उसमें सबसे पहले हम लेते हैं भैया, हम पढ़ते हैं विकास की दिशा का सिद्धांत। विकास की दिशा का सिद्धांत ये क्या है भाई? प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन। प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन ये क्या कहता है भाई? प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन ये क्या है? देखिए, बालक का जो विकास होता है ना, वो होता है सिर से पैर की ओर, सिर से पैर की ओर। ठीक है, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं भाई? सिफेलोकोडल। सिफेलो यानी कि सबसे पहले बालक जो है वो अपने सर को उठाना शुरू करता है। ठीक है ना, सर से पैर की ओर, फिर उसके बाद में नीचे, मतलब उसका धड़ का विकास होता है, फिर पैरों का विकास होता है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं सिफेलोकोडल, सिर से पैर की ओर। दूसरा क्या है भाई? केंद्र से सिरों की ओर, या फिर इसको हम ये भी कह सकते हैं निकट दूर। ठीक है ना, निकट दूर का सिद्धांत। और इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं भाई? प्रोक्सिमो डिस्टल। प्रोक्सिमो डिस्टल। ठीक है भाई, ये टर्म काफी बार पूछी जाती है। सिर से पैर की ओर सिफेलोकोडल, और प्रोक्सिमो डिस्टल बोलते हैं केंद्र से सिरों की ओर। यानी कि सबसे पहले उसका बालक का जो विकास होगा वो केंद्र का विकास पहले होगा, फिर उसके बाद में सेंटर टू पेरीफेरी जाएगा। ये सबसे पहले सेंटर का होगा, बीच का। ठीक है भाई, केंद्र का विकास होगा, उसके बाद में सिरों का। यानी कि पहले रीढ़ की हड्डी का विकास होगा, फिर भुजाओं का, फिर हाथ का होगा। ठीक है, दैट्स ऑल। आपको ये यहां तक क्लियर हो गया, समझ में आ गया होगा। पहला सिद्धांत हमने पढ़ा है। दूसरा देखते हैं भाई क्या है। दूसरा सिद्धांत क्या क्या कहता है भाई? निरंतरता का, विकास की निरंतरता का सिद्धांत। निरंतरता का सिद्धांत ये क्या कहता है भाई? विकास की जो निरंतरता का सिद्धांत ये कहता है कि बालक का जो विकास होगा वो वोम टू टूम होता है। वोम टू टूम यानी कि विकास वोम, गर्भावस्था से टॉम, कब्र तक, जन्म, गर्भावस्था से मृत्यु तक बालक का विकास होता रहता है। ठीक है भाई, निरंतर होता है ये। लेकिन इसमें क्या है कि भाई, निरंतर का मतलब ये तो थोड़ी ना है कि गर्भावस्था में जैसा उसका विकास हो रहा है वैसा ही उसी मतलब प्रोसेस से वो लास्ट तक होगा, नहीं, ऐसा नहीं है। ये विकास होता है, विकास लयात्मक भी है, लयात्मक, लय में होता है लयात्मक। ठीक है ना, ये एक रिदमिक पैटर्न होता है, उसको फॉलो करता है। ठीक है भाई, दूसरा आपका क्लियर है। तीसरा हम देखते हैं, तीसरा सिद्धांत क्या कहता है भाई? व्यक्तिगत विभिन्नता का, विकास की, व्यक्तिगत विकास की व्यक्तिगत विभिन्नता ये क्या है? इंडिविजुअल डिफरेंसेस। व्यक्तिगत विभिन्नता, इंडिविजुअल डिफरेंसेस। ठीक है भाई, इंडिविजुअल डिफरेंसेस। बालक की वृद्धि या विकास जो भी होगा वो इंडिविजुअल डिफरेंस होता है, उसमें व्यक्तिगत विभिन्नता होती है। कहने का मतलब यह है कि कोई भी बच्चा या बच्ची समान रूप से ना तो विकसित होते हैं, ना ही उनकी वृद्धि होती है, क्योंकि वो पर्टिकुलर इंडिविजुअल होते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक जुड़वा बच्चे जो होते हैं उनमें भी व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाती है। उनका भी मानसिक, शारीरिक और सामाजिक, फिजिकल, कॉग्निटिव और सोशल जो डेवलपमेंट होता है वो सेम नहीं होता है, उसमें भी डिफरेंसेस पाई जाती हैं, क्योंकि ये अपने अपने स्तर पर
बालक बालिकाएं अपने अपने स्तर पर क्या होते हैं, शारीरिक, मानसिक और सोशली मेच्योर होते हैं। ठीक है भाई, तो इसमें क्या इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाई जाती हैं विकास में। ठीक है, व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाती हैं। ठीक है भाई, अब देखिए चौथा हम लेते हैं विकास सामान्य से विशिष्ट होता है। ये टर्म काफी बार पूछी जाती है कि विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। ये काफी बार पूछा जाता है भाई, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। सामान्य से विशिष्ट, जनरल टू स्पेसिफिक यानी कि बालक का जो विकास होता है वो जनरल टू क्या होता है, स्पेसिफिक होता है। हरलोग जो महोदय हैं उन्होंने इसकी यही परिभाषा दी है कि बच्चा जो भी है, बालक, वो पहले सामान्य क्रियाएं करता है, फिर उसके बाद में वो विशिष्ट क्रियाएं करता है। अभी देखते हैं कि सामान्य क्रियाएं क्या होती हैं और विशिष्ट क्रियाएं क्या होती है। बच्चा पहले क्या करेगा, सामान्य क्रिया करेगा, फिर विशिष्ट करने लग जाएगा। ठीक है ना, तो यहां से क्वेश्चन काफी बार पुटअप होता है कि विकास सामान्य से विशिष्ट होता है, विशिष्ट से सामान्य होता है। तो विकास जो होता है ना बालक का, वो सामान्य से विशिष्ट होता है, जनरल टू स्पेसिफिक होता है। ठीक है ना, जनरल क्रियाएं पहले करेगा बच्चा। जनरल जो चीजें होती है ना, सामान्य जो क्रियाएं होती है वो पहले करेगा। सामान्य क्रियाओं का मतलब क्या होता है, अभी हम देखते हैं। पहले बच्चा जो होगा, जनरल क्रियाओं का मतलब ये है भाई कि वो जैसे पहले छोटे शब्दों का इस्तेमाल करेगा बोलने में, ठीक है ना, लैंग्वेज में, फिर वो बड़े शब्दों का। फिर दूसरी बात क्या होता है कि वो सभी लोगों को, जैसे उसके फैमिली के अंदर उसकी मम्मा है तो उसको भी मैं बोलेगा। दूसरी जो भी होगी उसकी मतलब लेडीज को दिखेगी, उसको भी मैं, मम्मा मम्मा सबको ये बोलेगा। मतलब उसमें अभी तक स्पेसिफिक जो उसका विकास ये नहीं हुआ है। जैसे उसका पापा है या फिर उसका चाचा है तो सभी को पे 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 बोलेगा। इसका मतलब क्या है, अभी वो जनरलाइजेशन कर रहा है। ठीक है ना, स्पेसिफिक नहीं हुआ है अभी वो। ठीक है भाई, फिर दूसरी बात, एक एग्जांपल और लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपका 2 साल का किड है, उसके साथ में, सॉरी, आप 2nd क्लास का किड ले लीजिए, ठीक है ना, तो उसको आप बुक्स दे दीजिए आप। ठीक है, आपने बुक दे दी, एक दे दी सोशल स्टडीज की, ठीक है ना, एक मैथ की दे दी, ठीक है, फिर एक इंग्लिश की बुक दे दी। तो यहाँ पे क्या है, इनको सबको रख दे, इनको सबको बुक बोलेगा वो। ठीक है ना, वो डिफरेंस नहीं क्रिएट कर पाएगा। ठीक है ना, इनको सभी को बुक बोलेगा, हाँ ये भी बुक है, ये भी बुक है, ये भी, लेकिन वो ये नहीं पता लगा पा रहा है कि ये सोशल स्टडीज कौन सी है, मैथ की कौन सी है और इंग्लिश की कौन सी है। जब उसके अंदर ये विशिष्ट क्रियाएं जो होती हैं, इनका जब उनमें डेवलपमेंट हो जाएगा तो वो पहचानने लग जाएगा बाद में कि हाँ ये सोशल स्टडीज की है, ये मैथ की है, ये और ये इंग्लिश की है। दूसरी बात देखिए, अगर आप बालक के साथ में, अगर मान लीजिए बिस्किट की बात करते हैं अपन, 2 या 3 क्वालिटी, एक पार्ले का रख दिया, एक 20-20 रख दिया, ठीक है, तो सबको बिस्किट बोलने लग, पहले शुरू में वो सबको जनरलाइजेशन करेगा, तब तो पार्ले भी बिस्किट है उसके लिए, और ये मतलब 20-20 ये भी बिस्किट है। डिफरेंस नहीं क्रिएट कर पा, जब वो डिफरेंस क्रिएट करना सीख से जाएगा तो उसके अंदर स्पेसिफिक जो क्वालिटीज होती हैं उनका डेवलपमेंट हो जाता है। वो समझने लग जाएगा हाँ ये पार्ले का है और ये किसका है, 20-20 बिस्किट है। ठीक है ना, तो स्पेसिफिक जो क्वालिटीज उसके अंदर उसका डेवलपमेंट हो जाएगा, तो वो ये पता लगाने लग जाएगा। तो मुझे नहीं लगता है कि आपको ये एग्जांपल समझ में नहीं आया होगा। ठीक है गाइस, अब हम आगे और लेते हैं विकास एकीकरण सिद्धांत। एकीकरण क्या है, ये यहां से भी क्वेश्चन पुटअप होता है। एकीकरण, इंटीग्रेशन ये क्या है, इंटीग्रेशन। इसका एक एग्जांपल लेते हैं। देखिए भाई, विकास का एकीकरण का सिद्धांत ये कहता है कि बालक जो होगा ना, सबसे पहले अगर जैसे आपने बालक को एक ट्राईसाइकिल चलाने के लिए दी है ना, तो वो ना तो अपनी जो आंखें होती है ना इनको कंसंट्रेट कर पाएगा आगे, ठीक है ना वो अपने हैंड्स को, मतलब एक अपनी बॉडी है ना उसकी, मतलब एक तरीके से वो, इसको हम कह सकते हैं कि बॉडी का मूवमेंट जो होगा ना वो स्टेबल नहीं हो पाएगा वो, ठीक है ना, वो नहीं चला पाएगा, वो कंसंट्रेट, ना तो हाथों का और आंखों का कोऑर्डिनेशन ठीक नहीं हो पाएगा। ठीक है ना, कुछ समय के
साथ में जब वो साइकिल को प्रॉपर तरीके से चलाना सीख जाएगा, वो पकड़ना सीख जाएगा, कंसंट्रेट करना सीख जाएगा, इसका मतलब कि इंटीग्रेशन हो गया है। ठीक है। दूसरी बात, जब हम 4 व्हीलर चलाते हैं, कार की बात कर लेते हैं, तो शुरू में जब हम सीखते हैं ना, हमारे एग्जाम्पल लेते हैं इंटीग्रेशन का, जब हम हमारे लिए जब कार चलाना सीखते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, क्लच का, ब्रेक का डिफरेंस क्रिएट नहीं कर पाते हैं, और जब हम उसको मतलब स्टीयरिंग पे बैठते हैं, उसको चलाते हैं, तो भी मतलब बहुत सारी दिक्कतें होती है, कंसंट्रेट नहीं हो पाता है। बाद में जब हम प्रॉपर तरीके से चलाना सीख जाते हैं, इसका मतलब इंटीग्रेशन हो गया है, आप प्रॉपर तरीके से गाड़ी चलाना सीखो। सारे जो पहले क्या करोगे वही, मतलब इसमें डिफरेंस ये कि सबसे पहले वो सारी बॉडी का मूवमेंट एक साथ करेगा, और जब इंटीग्रेशन हो जाता है तो बॉडी का मूवमेंट, पूरी बॉडी का मूवमेंट नहीं होता है, फिर उसमें सिर्फ आपके बॉडी पार्ट्स का ही मूवमेंट होता है। ठीक है, धन्यवाद। आज हम इतना ही पढ़ेंगे, इसके बाद में वीडियो जो आएगा ना, उसके अंदर भी हम इसके प्रिंसिपल्स और पढ़ाएंगे, वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं रखेंगे। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।